नेक्स्ट इज वाटर। वाटर एक इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है फूड का, लेकिन वाटर फूड नहीं है। वाटर को फूड क्यों कंसीडर नहीं किया जाता है? क्योंकि फूड वो होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट हो। एनी सब्सटेंस विच हैव न्यूट्रिएंट्स इन इट इज नोन एज फूड। तो वाटर के अंदर क्योंकि कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, इसलिए वाटर को फूड कंसीडर नहीं किया जाता है, वाटर फूड नहीं है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। वाटर कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, ना ही ये बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। फिर भी वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट तो वाटर ही है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स में वाटर होगा, ब्लड में वाटर होगा, लिव में वाटर होगा, टिश्यू फ्लूइड में वाटर होगा, और हमारी जो सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो 90% उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। और साथ ही साथ हमारा जो बॉडी का वेट है उसमें 2/3 पार्ट हमारा जो वेट है वो वाटर की वजह से है। तो वाटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम वाटर नहीं लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में हो सकती हैं। इवन दो वाटर इज़ नॉट अ फूड, स्टिल इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। तो यहाँ पे हम फंक्शंस देखेंगे वाटर की, कि वाटर एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है जिसके अंदर हमारे बॉडी के जितने भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो डिजोल्व होते हैं, ठीक है। तो इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट इन द बॉडी फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देन इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड्स एंड ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। क्योंकि ब्लड के साथ में, ठीक है, आपको पता है जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो अपने साथ में बहुत सारे फूड सब्सटेंस को लेके चलता है, ऑक्सीजन को कैरी करके चलता है। तो वो ऐसे नहीं चलता, उसके साथ में वाटर भी रहता है। तो वाटर हेल्प करता है ब्लड के साथ मिल के फूड, डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और उसकी अलग अलग बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर हेल्प करता है। वाटर हमारी बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। देन इट इज़ यूज इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट के एक्सक्रीशन में भी वाटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट कम व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट। किसको बोलते हैं बैलेंस डाइट? जो भी खाना हम खाते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, अगर उस खाने के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं हैं, या जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उतने प्रोपोर्शन में अगर वो नहीं हैं, तो वो बैलेंस डाइट नहीं कहलाएंगे। तो बैलेंस डाइट किसको बोला जाएगा? वो डाइट जो कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, वाटर, रफेज, जो हमारी बॉडी को करेक्ट प्रोपोर्शन में रिक्वायर्ड होते हैं, वो हमारी बॉडी में अगर उस डाइट के थ्रू जा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं बैलेंस डाइट इज वन विच प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर, रफेज, ये सारे जो हमारी बॉडी को एक करेक्ट प्रोपोर्शन में रिक्वायर्ड होते हैं फॉर इट्स नॉर्मल मेंटेनेंस, ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे बैलेंस डाइट। तो कोई भी एक सिंगल फूड आइटम हमें सारे न्यूट्रिएंट्स को एडिक्वेट अमाउंट में प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फूड आइटम्स, बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं। अ कंपोजिशन ऑफ टिपिकल बैलेंस डाइट फॉर इंडियन अडल्ट इज सजेस्टेड इन टेबल 9.3। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेबल दिया हुआ है और इसमें आपको फूड आइटम्स दिए हुए हैं, ठीक है। कोई एक ही फूड खाने से आपको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे पूरे आइटम दिए हुए हैं। फिर आपको ये दिया हुआ है कि अडल्ट मैन में कितना अमाउंट लेना है, अडल्ट वुमेन में कितना चाहिए, चिल्ड्रन, बॉयज और गर्ल्स में कितना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीरियल्स का अमाउंट दिया हुआ है। सेडेंटरी वर्क में 460 चाहिए, मॉडरेट वर्क में 520 चाहिए, और अगर हैवी लेबरर्स जो कि मजदूर लोग हैं तो उनको कितना सीरियल्स का अमाउंट कितना चाहिए, 670 इन ग्राम्स, ठीक है। देन अडल्ट वुमेन में देखेंगे सेडेंटरी वर्क करने वाली है तो 410, मॉडरेट वर्क करने वाली 440, और अगर हैवी लेबरर है तो 575 ग्राम्स ऑफ सीरियल्स चाहिए, राइट। देन चिल्ड्रन में 1 to 3 ईयर्स में 175 ग्राम्स, 4 to 6 ईयर्स में 270 ग्राम्स, बॉयज़ में 10 to 12 ईयर्स में 420, और गर्ल्स में 10 to 12 ईयर्स में 380 अमाउंट चाहिए। तो इसी तरह से आपको हर एक का दिया हुआ है, पल्सेस, लीफी वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, रूट्स, ट्यूबर्स, मिल्क, ऑयल एंड फैट, शुगर एंड जैगरी, ठीक है। तो सबका आपको इंडिविजुअली ये पूरा टेबल दिया हुआ, तो आप इस टेबल को ये इंडिविजुअली आप इसको पढ़ेंगे। और ये टेबल किसने रिकमेंड किया है? बाय इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ICMR ने इसको सजेस्ट किया है। ये एक स्टैंडर्ड है कि जितना जिसको निकाला गया है कि इस एज ग्रुप के लोग और इस तरह, और इसको डिवाइड किया गया किस तरह का काम वो करते हैं, ठीक है। हल्का फुल्का काम करते हैं या मॉडरेट करते हैं या बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उसके बेसिस पे इनको इन फूड आइटम्स को कितने अमाउंट में लेना है, कितनी ग्राम्स में लेना है, ये इसमें समझाया गया, राइट। नाउ नेक्स्ट कम्स कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बैलेंस डाइट।
तो बैलेंस डाइट एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अबाउट 600 to 3500 किलो कैलोरी पर डे। तो बैलेंस डाइट हमें कितना कैलोरीज पर डे प्रोवाइड करती है? 1600 से लेके 3500 तक पर डे, किलो कैलोरीज पर डे प्रोवाइड करती है। तो ये हम आपको बता चुके हैं कि कैलोरी की क्या डेफिनेशन है। कैलोरी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कैलोरी वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक रेज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कैलोरी बोलते हैं। और किलो कैलोरी जो है वो 1000 कैलोरी के बराबर होती है। एंड इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड। और किलो कैलोरी को क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि हम फूड वैल्यू की जितनी भी एनर्जी है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो नेक्स्ट, द डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल आर एज फॉलोज। तो हर दिन डिफरेंट पीपल को कितना अमाउंट ऑफ कैलोरी चाहिए वो उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अ चाइल्ड जो कि 6 साल से बड़ा है या 6 साल से ऊपर है, उसको चाहिए 1100 किलो कैलोरी डेली। देन एन अडल्ट मैन जो कि रेस्टिंग फेज में है उसको चाहिए 1650 किलो कैलोरी। एन अडल्ट वुमेन एट रेस्ट उसको चाहिए 1400 किलो कैलोरी। सेडेंटरी पर्सन मतलब जो खड़ा खड़ा काम कर रहा है या बैठे बैठे काम कर रहा है, जिसमें क्लर्क भी आते हैं, तो उनको चाहिए 1800 से 2500 किलो कैलोरीज। अ लेबरर जो मजदूर लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा चाहिए, पर डे उनको 3500 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड रहती है। देन कम्स न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी होती है? इट इज़ अबाउट 3000 कैलोरीज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस डाइट में क्या होना ज़रूरी है। दिस डाइट मस्ट कंटेन अबाउट 90 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए ग्रोथ और रिपेयर के लिए, 90 ग्राम्स फैट और 450 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए एनर्जी के लिए। विटामिन स्मॉल अमाउंट में चाहिए ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जा सके। मिनरल्स चाहिए स्मॉल अमाउंट में ताकि ब्लड, बोन और थायरोक्सिन का फॉर्मेशन हो सके। रफेज चाहिए ताकि वाटर के रिटेंशन हो सके और बावल का मूवमेंट प्रॉपर हो सके। जबकि ये जो अमाउंट आपको हर एक सब्सटेंस का दिया हुआ है, इसकी रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है पर्सन की एज पे, सेक्स पे, किस तरह का वो काम करता है और किस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन में वो रहता है, उस पर इन जितने भी यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स दिए इनके जो अमाउंट हैं वो डिपेंड करते हैं, राइट। देन जो चिल्ड्रन ग्रोइंग फेज में होते हैं, ठीक है, जो बढ़ रहे हैं, उनको ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन चाहिए। जबकि जो लेबर्स होते हैं, ठीक है, मजदूर लोग होते हैं जो हाथ से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो दे नीड एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट रिच फूड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 9.3 में दिया हुआ है लेबरर्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबरर्स का जो आपको एक टेबल दिया हुआ है इन केस ऑफ मैन। तो आप देख सकते हैं हैवी लेबरर का सीरियल्स, पल्सेस आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का आपको मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो